नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है लहरे नेटवर्क। टेलीविजन के इतिहास में अगर नाम लिया जाएगा तो बालिका वधू सीरियल का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि इस सीरियल ने समाज को तो परिवर्तित किया ही है। इसी के साथ इस सीरियल ने अपने हर एपिसोड के साथ, अपने हर किरदार के साथ लोगों तक एक अलग किस्म का मैसेज पहुंचाने का भी कार्य किया है। ऐसा ही बालिका वधू सीरियल अपने नए अंदाज के साथ लौट चुका है, जिस बालिका वधू सीरियल में जिगर का किरदार निभाने वाले समृद्ध बावा आज लहरे नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं करने खास बातचीत। स्वागत है समृद्ध आपका लहरे नेटवर्क पर। थैंक यू मुझे आपके साथ बात करवाने के लिए। पहले ही जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे 10,000 लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, हम भी जानना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है इतने बड़े शो का हिस्सा बनकर, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर। हाँ, डेफिनेटली जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा और मैंने इसका एक ही जवाब दिया है कि ये एक ऐसा नाम है जिसने टेलीविजन नहीं भी देखा, ये नाम उसे भी पता। ये एक इतना फेमस और इतना पॉपुलर शो, एक कल्ट शो रहा है कि भाई अगर कोई टेलीविजन नहीं भी देखता ना, आज आप मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो टेलीविजन नहीं देखते, लेकिन जब उनको पता लगा कि मैं बालिका वधू कर रहा हूँ तो दे वर शॉक्ड, लाइक दे वर सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। दे वर लाइक कि बालिका वधू है, ये तो बहुत सुना है हमने। सो ये एक ऐसी चीज है जो नहीं भी देखते तो उनके लिए इतना फेमस है, जो देखते हैं सोचो उनको कितना ही मतलब कितना ही पॉपुलैरिटी है शो की। तो ये जब मुझे भी पता लगा कि ये शो है तो डेफिनेटली मैं भी इतना एक्साइटेड था। और जब मुझे पता लगा कि जिगर का एक कैरेक्टर है तो ये कैरेक्टर एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है। और मैंने अभी तक जैसे अभी मुझसे आपसे पहले मुझसे काफी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा जिगर करके कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। वो तब तक ना मैंने जिगर बहुत ही कम किया था, एक दिन का शूट या प्रोमो शूट किया गया था। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके इंटरव्यू से पहले मैंने काफी जिगर में रहा हूँ, काफी सीन्स किए हैं। तो एज एन एक्टर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे जिगर करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अब मैं एक एक्टर हूँ, मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। एक्टर बनने का फायदा यही होता है कि आपको जिंदगी में अलग अलग चीजें प्ले करने को मिलती हैं जो आपको बाकी प्रोफेशन में नहीं मिलती, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ। तो जिगर एक ऐसा कैरेक्टर है, ना मैंने आज तक किया है और ना ही मैं ऐसा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही अलग चीज थी जब मुझे उन्होंने बताया कि इसके इतने शेड्स होंगे, ये हंसेगा भी, ये रोएगा भी, ये गुस्सा भी होगा, ये प्यार भी करेगा। ये सुन के इतना अच्छा लग रहा था ना कि एक एक्टर को कितने इमोशन प्ले करने को मिलेंगे। तो मैं काफी सैटिस्फाइड हूँ ये कैरेक्टर करके। और मुझे ऑनेस्टली लगा था कि ये जैसे जिस तरह से आनंदी को डील करता है, बाकी डील करता है, मुझे काफी हेट मैसेजेस आएंगे, बट आउट ऑफ सरप्राइज मुझे अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं। लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि आप बहुत बुरा ट्रीट करते हो लेकिन फिर भी आप हमें अच्छे लग रहे हो। तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्वीट और क्यूट कॉम्प्लीमेंट है कि अगर आप मुझे पसंद नहीं कर रहे तो भी ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये तो मेरा काम है। और अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो आनंदी को मतलब तंग करने के लिए या इतना रूड होने के लिए, तो वो भी एक कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ दोनों तरफ से। कि आपके साथ आनंदी जो बने हैं, शिवांगी जोशी, इन्होंने कम उम्र में टेलीविजन में अपने एक्टिंग का लोहा मनवा लिया है। तो कैसा फील होता है उनके साथ, वो कंफर्ट लेवल एज अ एक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसा महसूस होता है? वो कंफर्ट लेवल होता है या एज अ फ्रेंड आप लोग सारे सीन कर लेते हो, या फिर कोई सीनियरिटी और जूनियरिटी ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट शिवांगी और मैं अभी जैसा आप पूछ रहे हो कि सीनियरिटी और ऐसे जूनियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही स्वीट है। और एक्चुअली क्या होता है, मैं भी इनिशियली थोड़ा टाइम लेता हूँ ओपन अप होने में। और शिवांगी भी जहां तक मेरा आइडिया वो वैसी है, वो उसके साथ मेरी बातें होती है, सब होता है। लेकिन हम लोग अगर हम एक्टिंग की बात करें तो हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल है। ऐसा कुछ है ही नहीं, जैसे ही एक्शन बोला जाता है वो और मैं अपना सीन परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट विद रणदीप ऑल्सो, लाइक हम रणदीप और मैं फिर भी थोड़ा ऐसा ब्रो वाला चिल हमारा हो जाता है। शिवांगी और हमारा अभी थोड़ा सा वो, हम लोग अभी क्या कहते हैं, वो थोड़ा कोकून से अपने बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा है अभी, है ना, हमारे बीच में। बट अदरवाइज वो बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही स्वीट है। एंड मैं एक बार मैंने शिवांगी को पर्सनल मैसेज भी किया था। मैंने कहा वो एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं देखता भी हूँ और मैंने काफी सारा काम भी किया है। I'm blessed with amazing co-actors always, and I'm feeling blessed again इस शो में भी with Randeep and Shivangi and all the other artists in the show, जो हमारी फैमिली और सब बने हैं। बट टॉकिंग अबाउट रणदीप एंड शिवांगी, मेरे उनके सीन ज्यादा होते हैं, मेरे शिवांगी के ज्यादा होते हैं। वो एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छी एक्टर
वैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ऑफ स्क्रीन बहुत ही शाय और मतलब ऐसे थोड़ी मेरे साथ एटलीस्ट, या सेट पे भी मैंने देखा थोड़ी चुपचाप रहती है, सब रहती है, लेकिन जैसे अगर आप उसको बोलो कि कुछ ऐसा चौपी करना है, खेलना कूदना है, वो मतलब वो कमाल करती है। आई रियली लाइक हर एक्टिंग। और रणदीप के साथ भी अगर आप मेरा पूछो तो मुझे उसके उसके साथ तो मेरा ऐसे ही भाई भाई वाला सीन है। वो मुझे शिकायतें भी लगाता है कि तू जाते मुझे बाइक ही नहीं करता। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा भाई तू बिजी होता है सीन में इसलिए मैं नहीं करता। सो नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं जाते हुए उसको बाइक ही करूँ। सो दे बोथ आर वेरी स्वीट और उनके साथ मजा आ रहा है मुझे बहुत। अच्छा, कमिंग बैक टू योर एक्टिंग का करियर ग्राफ, में अभी जस्ट 2 मिनट पहले, मुझे टाइम बहुत कम मिला प्रिपेयर करने के लिए, बट मैंने देखा कि तो मुझे एक ही चीज दिखा, आपका जो पुराना कलर्स पर जो सीरियल आता था उसमें आपका जो किरदार था कलर्स के साथ, जो आप वो काम कर रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा अलग था। थोड़ा वो शाय थे, थोड़े वो चॉकलेट बॉय थे, किसी भी लड़की को एक नजर में पसंद आ जाने वाले, गिटार बजाने वाले। यहाँ भी आपका ड्रेसिंग सेंस तो बड़ा कूल है, पर यहाँ पर आप बड़े ही टफ स्ट्रॉन्ग किरदार निभा रहे हो। कितना ज्यादा तैयारियों में फर्क आया था, कितना ज्यादा आपको खुद को ग्रूम करने की जरूरत पड़ी थी इस रोल के लिए? करण का कैरेक्टर मैंने किया था पुराने शो में, एक श्रृंगार स्वाभिमान। स्वाभिमान। करण और जिगर की बात की जाए तो यही मैं आपका, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एज एन एक्टर मुझे इतना कुछ अलग प्ले करने को मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई उसकी। डेफिनेटली मैं करण मिस करता हूँ, मैं आज भी करण मिस करता हूँ। और मुझे सोशल मीडिया में मैसेज आते हैं, वो भी करण मिस करते हैं। करण का हाँ, जैसा वो बिल्कुल वो चॉकलेटी वाला है। इनिशियली उसका भी ऐसा था कि थोड़ा रूड रहता था, लेकिन उसके रूडनेस और जिगर के रूडनेस में भी फर्क है। बहुत तो फर्क। हाँ, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिगर मीन भी है, करण मीन नहीं था। वो रूड था, उसका बाद में जब रीजन आया वो रूड क्यों था तो जस्टिफाई भी हुआ। फिर वो चॉकलेटी बना, फिर बच्चों को खेलने लगा, गिटार बजाने लगा। यहाँ जिगर ऐसा नहीं है। जिगर अगर गिटार भी बजाएगा तो वो लड़के इंप्रेस करने के लिए बजाएगा, स्टाइल में बजाएगा, स्वैग में बजाएगा। तो ये बिल्कुल ये टोटल ऑपोजिट कैरेक्टर है और ये मुझे प्ले करने को मिल रहे हैं, तो मैं इसके लिए बहुत ही अपने आप को लकी मानूं। क्योंकि एक्टर्स तो इंडस्ट्री में बहुत है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा ये रोल। बट आई फील सो लकी कि मुझे ये मिला करने को। एंड काफी बातचीत भी चल रही थी कि और भी एक्टर्स को प्रेफर किया था, सब किया था। फाइनली इट केम इनटू माय लैप एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी, क्योंकि कुछ बहुत अलग करने को मिल रहा है। और मैं सीन्स जब करता हूँ, कहीं पे मैं रूड हो रहा होता हूँ, कहीं मैं अपनी जो दादी है उनके साथ बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, कहीं मैं एक्साइटेड भी होता हूँ, कहीं मेरा बचपना भी दिखता है, कहीं मैं ऐसा स्टाइल भी मार रहा हूँ। तो इतना कुछ करने को मिलता है ना। मैं जब रोज सुबह जाके स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं रोज यही सोचता हूँ कि आज कौन सा मूड है जिगर का। ये मेरे लिए भी सरप्राइज होता है। बाकी कैरेक्टर में क्या होता है, मुझे पता है कि इसका एक पैटर्न है, ये यही इसका जोन है बाकी कैरेक्टर का, इससे बाहर ही निकल सकता है। जिगर ये है, जिगर का कुछ भी जोन है, वो यहाँ से यहाँ भी आ जाता है, यहाँ से यहाँ भी आ जाता है। ऐसा ये मुझे मेरे डायरेक्टर ने भी मॉकशूट वाले दिन बताया था कि जिगर का जो एरिया है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत घूम सकता है। बाकियों के एरिया जो मैंने भी पहले कैरेक्टर किए और इस उनके ना एरिया छोटा है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकते अपनी एक्टिंग में। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है इतना खुला घूमने में। कोई रिस्ट्रिक्शन तो अच्छा लग रहा है। एंड मेरे को एक्टर्स बहुत सपोर्टिंग है, मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे है, मेरी टीम बहुत अच्छी है। तो सब लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत इट्स गोइंग वेल। बट आई जस्ट होप एवरीथिंग वर्क्स वेल एंड हमें सब पसंद करे और हमारा द शो शुड वर्क। ग्रेट ग्रेट। मैंने आपके इंस्टाग्राम पर देखा 162K फॉलोअर्स हैं आपके। जी आपके फोटोज को कुछ ही मिनटों में हजारों के ऊपर लाइक्स मिल जाते हैं। जी। इतने सारे लोग, ये तो वो लोग हैं जो आपको 110% फॉलो कर ही रहे होंगे सीरियल में। आपको जी क्या लगता है, उनके एक्सपेक्टेशंस को आप मीट कर पा रहे हो? मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं। I try to read, but काफी आ रहे हैं। So I am very I am thankful to them कि वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। बट मैं आपको वही बता रहा हूँ, उस मैसेज में भी ये लिखा होता है कि आप बहुत रूड हो, आप बहुत गंदा कर रहे हो आनंदी के साथ, लेकिन आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा कॉम्प्लीमेंट है कि वो लोग मुझे फिर भी पसंद कर रहे हैं। कितने लोग ये कह रहे हैं कि हमें जिगर और आनंदी को देखना है, कितने लोग ये कह रहे हैं कि जिगर आनंदी के साथ गलत ट्रीट करता है, लेकिन फिर भी हमें ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे मुझे मैसेज आते हैं। तो ये पढ़ के ही अच्छा लगता है। ये मतलब
मैंने नहीं सोचा, मुझे लगा था मुझे यही मैसेज आएंगे कि आप ऐसा क्यों करते हो, हम हमारी आनंदी के साथ ऐसे करते हो वैसे करते हो, बट ऐसा मुझे ऑनेस्टली एक भी मैसेज नहीं आया जहां तक मैं पढ़ पाया हूँ, हो सकता है और आए हुए हूँ, बट मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे ये प्यार है उनका जो मुझे देते आ रहे हैं, पहले से देते आ रहे हैं, इस शो में भी मुझे दे रहे हैं, इससे पहले भी मुझे देते आए हैं। आई थिंक दे नो मी पर्सनली, दैट्स व्हाई यू नो मे बी दैट इज आल्सो रीजन, बिकॉज उनको पता है कि मैं जिगर जैसा रियल लाइफ में नहीं हूँ। इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, दे आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये एक एक्टर है और ये एक्टिंग कर रहे हैं। एंड मुझे बहुतों ने ये भी बोला कि आप जो एक्टिंग कर रहे हो जिगर को फुल जस्टिफाई कर रहे हो। सो एज एन एक्टिंग वाइज देखा जाए तो जिगर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे आप गलत प्ले भी कर रहे हो या कुछ किसी का गलत कर रहे हो। तो समझदार है हमारी ऑडियंस, बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एंड अपनी समझदारी के साथ ही वो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो फील्स नाइस। इस वक्त अब एक मेरा बस ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं पर्सनल लेवल पर आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये कि कई बार हम जब कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश कैरेक्टर निभाते हैं ना, तो एक प्रेशर रहता है सर पर कि क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा, क्या मैं इस इंसाफ कर पाऊंगा, क्या मैं इसके साथ जस्टिस कर पाऊंगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि ऑलरेडी ये जो सीरियल का नाम है आपने भी बताया, सबको पता है, तो जो सीरियल नहीं भी देखते हैं आपके भी जानने वाले, वो भी देखेंगे कि देखो जरा ये कैसे प्ले कर रहा है जिगर को। तो क्या जब आप कैमरे के सामने आते हो एज अ जिगर, तो वो चीज आपके दिमाग में आती है या फिर एज अ एक्टर सिर्फ आप अपने कैरेक्टर में घुसे रहते हैं? ऑनेस्टली मेरे को जो स्ट्रेस था ना वो शुरू में था, क्योंकि सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ तो जिगर में घुसने का टाइम नहीं मिला था। बट टीम इतनी सपोर्टिव है, हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे से समझाते हैं, सब इतने अच्छे से बता रहे हैं, राइटर्स हमें फोन करके बताते हैं, क्रिएटिव्स हैं, द टीम इज वेरी नाइस एंड वेरी सपोर्टिव, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो ऑनेस्टली मेरा वो नर्वसनेस ना अभी कम हो रहा है, और कैमरे के सामने मैं नर्वसनेस लेके नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं लेके जाता मेरी परफॉर्मेंस खराब हुई। तो कैमरे के सामने तो मैं जिगर ही रहता हूँ, बट हाँ बिहाइंड द कैमरा अगर मैं स्क्रिप्ट रीड कर रहा हूँ तो मैं जिगर के बारे में और सोचता हूँ, अगर मैं खाली भी बैठा हूँ तो मैं जिगर के बारे में और सोचता हूँ कि और जिगर क्या कर सकता है, और अगर जिगर ये डायलॉग बोलेगा तो कैसे बोलेगा। ये मैं जरूर करता हूँ, मैं जिगर पे काम करता हूँ खाली बैठ के, बट कैमरे के सामने मैं वो स्ट्रेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी, और मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी तो मैं ही नहीं खुश रहूंगा।